आयशा रजब मिली ना तलाल, एक ने फैसलाबाद छोड़ा, दूसरे ने अस्पताल। लीगी रहनुमा तशद्दुद केस में पुलिस फरीकैन को ढूंढती रह गई। तलाल चौधरी नेशनल अस्पताल के पिछले दरवाजे से चले गए, डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया की तहकीकाती कमेटी के सरबराह को ब्रीफिंग, डिस्चार्ज स्लिप भी नहीं दिखाई। खातून MNA भी इस्लामाबाद चली गई। तलाल चौधरी के मुताबिक भाई तलाल भी इस्लामाबाद चले गए। लीगी रहनुमाओं को मुबैना तौर पर आयशा रजब के भाइयों ने मार मार कर हड्डियां तोड़ दी थी। बावन खसूसी शहबाज गिल का कहना है पुलिस बयान लेने गई थी, तलाल समझे वो तंजीम साजी के लिए आई है। पार्टी का जनाजा निकाल दिया, तलाल और मरियम मामला दबाने की कोशिश में हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान कहते हैं तंजीम साजी रात 3 बजे हो तो आफ्टर शॉक्स में हड्डियां ही टूटेंगी। बेगम सफदर ने तलाल चौधरी को मुखालफिन की जाती जिंदगी में झांकने के लिए रखा है। नून लीग पंजाब की तर्जुमान अजमा बुखारी कहती हैं फयाज चौहान के मुंह से खवातीन के एहतराम की बात अजीब लगती है। हम अपनी रिवायात और अखलाकियात का जनाजा नहीं निकाल सकते, वरना आपको बेहतर जवाब देते। ऑपोजिशन हिम्मत करे, इस्तीफे दे, फौरी ज़िमनी इलेक्शन कराएंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं डील के चक्कर में नून लीग वाले मुसलसल राब्ते कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान वाज़े कर चुके हैं NRO होगा ना केस खत्म होंगे। नून लीग में नवाज शरीफ के बयानिए पर क्या आवाज़ें उठ रही हैं, शिबली ने बता दिया। कहते हैं नून लीग के लोगों ने राब्ते शुरू कर दिए। वो कहते हैं नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं करते। ऑपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो वजीर आजम इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं होंगे, उनका भी इलेक्शन होगा। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं लोटों को कबूल करना अवाम के सियासी शऊर की तौहीन है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हर दौर में चूरी खाने के लिए आने वालों को कबूल नहीं करेंगे। वफादारियां तब्दील करने वालों को पार्टी में ना लिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की अरबों नहीं खरबों की जायदाद है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं हर सूबे के हर जिले में असासों के मालिक हैं। नैब मौलाना से मुतालिक हैरतनाक इंकिशाफ कर रहे हैं। नैब ने बुलाया तो मौलाना धमकियों पर उतर आए। मौलाना को 40 साल की कमाई का हिसाब देना होगा। माविन खसूसी जुल्फी बुखारी कहते हैं 3 अरब की जायदाद के लिए मौलाना का ज़रिया आमदन क्या है? क्या ये जायदाद डीजल की बचत से खरीदी गई या कश्मीर कमेटी में खामोश रहने की कीमत वसूल की गई? पहली बार मौलाना इक़्तिदार में नहीं तो हकीकत अवाम के सामने आ रही है। हुकूमत नए पाकिस्तान के लिए पुराने मिस्त्री लाई। सिराजुल हक कहते हैं पुराने मिस्त्री मिलकर भी एक शहर को ठीक नहीं कर सके। हुकूक कराची मार्च से खिताब में कहा मुल्क में अखलाकी और माली दहशत गर्दी जारी है। 14 अक्टूबर को कराची की खातिर पूरे मुल्क में निकलने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 3 दिन मुसलसल रेफरेंडम कराएंगे। सिंध असम्बली का घेराव कर सकते हैं। जाली डोमिसाइल का मामला बंद करो, बारिश ने सबको बेनकाब कर दिया। कराची हैदराबाद के लोगों की सही गिनती करें। मुस्तफा कमाल कहते हैं 2 शहरों की दुरुस्त गिनती हो तो सिंध की आबादी का 55% बनेगा। वजीर आला भी कराची से होगा। मुल्की निज़ाम हैंग है, अपनी अफादियत खो चुका है। अदालतों में फैसले हो रहे हैं, इंसाफ नहीं हो रहा। इस्लाहात के नाम पर आने वाली हुकूमत मसलहत पसंदी का शिकार हो गई है। मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल जाने की उम्र में तालीम से महरूम है। ये बड़े होकर दहशत नहीं तो क्या बनेंगे? दवाओं की कीमतों को वापस कम करने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन के लिए वफाक को मुदाखलत से रोका जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी हम आवाज। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर का तलब करदा इजलास मुस्तरद कर दिया। कहते हैं स्पीकर को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी उमूर में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। हुकूमत मामले को सियासत की भेंट ना चढ़ाए और शफाफ इंतखाबात के अमल में रुकावट ना बने। मामले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं शहबाज शरीफ एक तरफ इंतखाबात पर सवाल उठाते हैं तो दूसरी जानिब इंतखाबी इस्लाहात इजलास का बॉयकॉट कर रहे हैं। इनके ताउन की एक ही शर्त है, नैब केसेस में NRO। PP रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं सेहत कार्ड रिश्वत के तौर पर बांटे जा रहे हैं। स्पीकर का गिलगित बल्तिस्तान से कोई लेना देना नहीं। पार्लिमानी लीडर्स को बुलाना है तो लीडर ऑफ द हाउस बुलाए। शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज की तलबी के लिए दूसरा नोटिस भेज दिया गया।
सलमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने 1 अक्टूबर को सुबह 9 बजे तलब किया। सलमान शहबाज को दूसरा नोटिस उनकी रिहाइश का एच शान में मॉडल टाउन पर भेजा गया। नोटिस में कहा गया है कि सलमान शहबाज मुलाजमीन के बैंक अकाउंट में 9.2 अरब जमा कराने की वजाहत दें। ये रकम रमजान और अल अरेबिया शुगर मिल्स के मुलाजमीन के अकाउंट में आई थी। लीग के कायद की तकरीर के खिलाफ पार्टी से आवाजें उठने लगी। रुकन पंजाब असेंबली जलील शरफपुरी कहते हैं, नवाज शरीफ ने बड़ी गलती की, हमें दुख हुआ। असल मुस्लिम लीगी मिलते हैं तो कहते हैं नवाज शरीफ ने ये क्या कर दिया। मियां साहब के इदारों के खिलाफ मौकिफ की तायीद नहीं कर सकता। लीगी MP जलील शरफपुरी की रहनुमा PTI एजाज चौधरी से मुलाकात। नवाज शरीफ की तकरीर पर शरफपुरी के मौकिफ को सराहा, कहा हुकूमत और कौम अपने इदारों के साथ है। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान समेत तमाम इदारे एक पेज पर हैं। कौमी इदारों को तनकीद का निशाना बनाने वालों को कौम मुआफ नहीं करेगी। गवर्नर पंजाब की वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी से मुलाकात में बातचीत। फवाद चौधरी ने कहा, अपोजिशन के किसी एहतजाज से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे, अपोजिशन फिर नाकाम होगी। अफगान जंग के बायस पाकिस्तान में असलहा और मंशियात फैली और अब दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। उम्मीद है अफगान हुकूमत काबू पा लेगी। वजीर आजम का वाशिंगटन पोस्ट में मजबून, कहते हैं दोहा मुज़ाकरात से अफगान जंग खात्मे के करीब है। पाकिस्तान अफगान भाइयों से ताउन जारी रखेगा। ऐसे अनासिर पर तवज्जो रखनी होगी जो अमन के खिलाफ हैं और सियासी मुफाद के लिए अफगानिस्तान में बदअमनी चाहते हैं। सरबराह अफगान मुफाहमती काउंसिल अब्दुल्ला कल 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात करेंगे। अफगान रहनुमा सियासी क़यादत के साथ अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। पार्लियामेंट हाउस में ज़ोहराना दिया जाएगा। अब्दुल्ला इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में खिताब भी करेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे पर 10.5 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं। कोचेस बना ली गई हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद की कराची के दौरे पर गुफ्तगू, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का तजावुजात खत्म करने का सख्त हुक्म है। सिंध हुकूमत से दरखास्त करेंगे कि बेदखल अफराद के लिए इंतजाम करे। कराची सुपर हाईवे पर खौफनाक हादसे की वजह बनने वाली गाड़ी का सुराग लगा लिया गया। बगैर बोनेट की गाड़ी की कराची टोल प्लाजा से दाखिले की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुबैना तौर पर इसी कार का बोनेट उड़कर मुसाफिर वैन से टकराया था। जख्मी वैन ड्राइवर ने बताया, वैन बेकाबू होकर कच्चे में जा गिरी। शीशे तोड़कर मुसाफिरों को निकाल रहा था कि अचानक आग भड़क उठी। हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद समेत 15 अफराद जाँ बहक हुए। मुतादिद लाशें नाकाबिले शनाख्त। भारत में मासूम पाकिस्तानी हिंदू खानदान को बेरहमी से कत्ल किया गया। खून का हिसाब दिया जाए। सरपरस्त आला पाकिस्तान हिंदू काउंसिल रमेश कुमार कहते हैं, इस्लामाबाद में धरने का मकसद एहतजाज रिकॉर्ड कराना था। 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 6 मरीज दम तोड़ गए। 694 नए केस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद की नमल यूनिवर्सिटी में 2 कोरोना केस सामने आ गए। वजारत सेहत का हॉस्टल मुतासरा ब्लॉक सील करने का हुक्म। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। चमन की बाहिम्मत इंसदाद पोलियो वर्कर शबनम तमाम तर मुश्किलात के बावजूद फराइज की अंजाम दही में मसरूफ। घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाती हैं। गुज़िश्ता साल चमन में पोलियो वर्कर्स पर हमला किया गया था, जिसमें खातून वर्कर शहीद और 2 जख्मी हुई थी, लेकिन शबनम ने हिम्मत न हारी। नए सरमायाकार मुल्क की सनती तरक्की और वुसअत के लिए आगे आएं। फैसलाबाद में CPEC के तहत हेल्थ और मेडिकल सिटी में मौके हैं। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, खुसूसी इक्तिसादी जोन बरामदात में इजाफे का बायस होंगे। रूस के शहर सरखान में कसीरुल मुल्की क्यूकास फौजी मशक़ें जारी। वज़ीर दिफा ने मशक़ों का मुशाहिदा किया। चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर साले अब्बासी भी साथ थे। परवेज़ खट्टक ने पाकिस्तान चीनी दस्तों के एहलकारों से मुलाकात की।
सयाहत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। फलक बोस पहाड़, जन्नत नजीर वादियाँ, खूबसूरत साहिल और झीलें, कुदरती हुस्न से माला माल पाकिस्तान सयाहों के लिए जन्नत है। हुकूमत सयाहत को कामयाब सनद बनाने के लिए कोशां। वज़ीर आला पंजाब ने टूरिज्म पंजाब ऐप का इफ्तिताह कर दिया। और गिलगित के बुलंद मकाम देवसाई में मौसम की पहली बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छाने लगी। नारायण कागान के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।